This news is sponsored by Rakesh Jewelers, Hospital Road, Main Bazar, Chamba. नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। मैं आपके साथ पुनीता। आज चंबा महासंघ एनपीएस कर्मचारियों द्वारा पेन डाउन स्ट्राइक का आयोजन किया गया, जिसमें एनपीएस कर्मचारियों के साथ साथ ओपीएस कर्मचारियों तथा अन्य विभाग के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिलाध्यक्ष सुनील जरियाल ने बताया कि भरमौर, गहरा, गरोला, महला, हरदासपुरा, कल्हेल, सलूणी, सुंडला, बनीखेत, चौड़ी सहित 14 खंडों में पेन डाउन स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। जिला अध्यक्ष ने अपने समस्त कर्मचारियों की ओर से जिला भर के सभी कर्मचारियों को इस पेन डाउन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद किया और निकट भविष्य में महासंघ के साथ जुड़े रहने का आह्वान किया। नमस्कार साथियों, मैं सुनील जरियाल, जिला अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला चंबा। आज आपके सामने फिर से मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी के सहयोग से जो आज की हमारी पेन डाउन स्ट्राइक थी वो काफ़ी सफल रही। इस पेन डाउन स्ट्राइक को सफल बनाने के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश के 60 से अधिक कर्मचारी संघों की ओर से राज्य एनपीएस इकाई और जिला इकाइयों को समर्थन पत्र प्राप्त हुए थे और सभी विभागों की ओर से इस पेन डाउन स्ट्राइक को समर्थन था। उन सभी संघों का मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते राज्य कार्यकारिणी का भी और जिला कार्यकारिणी का भी, खंड कार्यकारिणी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ जो हमारे ये 60 कर्मचारी संघ थे जिन्होंने हमारी इस पेन डाउन स्ट्राइक को, आज की पेन डाउन स्ट्राइक को सफल बनाने के लिए सहयोग दिया, उनमें पीडब्ल्यूडी, हेल्थ, वेटनरी, आईपीएच, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेजरी, रेवेन्यू, एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एआरसीएस ऑफिस, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एसडीएम ऑफिस, बीडीओ ऑफिस के कर्मचारी, डीसी ऑफिस, पंचायती राज, नगर पंचायत, ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिस, बीआरसीसी ऑफिस, बीईओ ऑफिस, डाइट्स और जितने भी हमारे अन्य संगठन हैं या अपने विभाग हैं, जिन विभागों ने इस पेन डाउन स्ट्राइक में सक्रिय रूप से भाग लिया है और अपने पेन डाउन रखे। साथ ही साथ चूँकि आजकल हमारा सारा काम कंप्यूटर पे होता है, तो अपने कंप्यूटर भी शट डाउन किए इस अवधि के दौरान। तो उन सभी कर्मचारी साथियों का, भाई बहनों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक और बात यहाँ इस पेन डाउन स्ट्राइक में सामने आई कि इसमें सिर्फ एनपीएस कर्मचारियों ने ही भाग नहीं लिया, बल्कि बहुत से पुरानी पेंशन योजना वाले कर्मचारियों ने भी पेन डाउन किया, अपने कंप्यूटर ऑफ रखे। उन सभी साथियों का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक जो सबसे अच्छी और सुखद तस्वीर इस पेन डाउन स्ट्राइक की चंबा जिला में सामने आई है, वो है हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग से, जिसमें कि जो हमारे ऑफिस कर्मचारी थे, उन सभी कर्मचारियों ने तो अपने पेन डाउन और कंप्यूटर्स डाउन रखे थे, शट डाउन रखे थे, लेकिन जो हमारा टेक्निकल विंग था या जो हमारे सड़क में जो हमारे पीडब्ल्यूडी के साथी थे, जो सड़क की दुरुस्ती के कार्य पर लगे हुए थे, उन साथियों ने एक काबिले तारीफ उदाहरण पेश करते हुए ठीक 11 बजे अपने जो टूल्स थे वो डाउन कर दिए। क्योंकि वो पेन डाउन नहीं कर सकते थे, इसलिए वो जो जिस कार्य में लगे हुए थे उस कार्य को उन्होंने कुछ देर के लिए बंद रखा। जो अवधि निर्धारित की गई थी राज्य की ओर से 11 से लेकर 1 बजे तक की, उस अवधि के दौरान उन सभी साथियों ने अपने टूल्स डाउन किए और पेन डाउन जो हमारी स्ट्राइक थी उसका समर्थन किया। यहाँ से मैं एक बात राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा कि देखिए माननीय महोदय, 24 अक्टूबर को सांकेतिक धरना आपने देखा, आज आपने 24 नवंबर को पेन डाउन स्ट्राइक भी देख ली है। इन दोनों धरने और पेन डाउन स्ट्राइक से एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अभी तक तो कर्मचारी आपके विरोध में नहीं है, लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन अगर ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई और इस कार्यकाल में रहते हुए आपने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की, तो कर्मचारी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अगर विधानसभा में कोरोना काल में आप लोगों ने सांसद निधि या जो आपकी विधायक निधि थी उसे बंद किया था, उसके ऊपर बवाल हुआ और आप लोगों को
वो विधायक निधि बहाल करनी पड़ी। तो ये तो लोगों की, कर्मचारियों की अपनी इतनी साल की जमा पूंजी का हिसाब है, उनकी सेवा काल की जो उनकी सेवा है उसका फल है, जो कि सरकार को देना चाहिए। इसे ना देने में और इसको देने में आप लोग जो आनाकानी कर रहे हैं, ये अब नहीं चलने वाला, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी है वो अब जाग चुका है और हर कर्मचारी अपने स्तर पर आपसे फिलहाल आग्रह कर रहा है। और 24 अक्टूबर और 24 नवंबर, ये 2 बड़े अभियान जो हमारे थे, ये काफ़ी कामयाब हुए हैं। इसकी फीडबैक आप तक भी पहुंची है और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपके साथ ये सामने ये मुद्दा रख रहा हूं कि महोदय, अब बहुत हुआ, कर्मचारियों को उनकी पुरानी पेंशन लौटाएं और जल्द से जल्द जो केंद्र की अधिसूचना है, क्योंकि आपका यही कथन है कि हम केंद्र के कहने पर चलेंगे, तो केंद्र ने तो 2009 में केंद्रीय अधिसूचना जारी कर दी थी। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसी दिक्कत क्या आ रही है? मेरा आपसे फिर से विनम्र निवेदन रहेगा कि इस पुरानी पेंशन बहाली के संदर्भ में जो हमारी 5/5/2009 की अधिसूचना है, उसे शीघ्र अतिशीघ्र जारी करें। और साथ में मेरा उन सभी कर्मचारी भाई बहनों से फिर से 2 हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो लोग इसी तरह से न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश और न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन चंबा पर विश्वास बनाए रखें। हम आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे और जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं होती, हम लोग संघर्षरत रहेंगे। साथियों, ये पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई है, इसके लिए हर किसी को आगे आना पड़ेगा। और 24 अक्टूबर के धरने और 24 नवंबर की इस पेन डाउन स्ट्राइक ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि आज कर्मचारी अपने हकों के लिए जाग चुका है। अब ज़रूरत है तो हम लोग एक कलेक्टिव, एक बड़ा प्रयास करें, जिसके लिए आपको जल्द से ही कुछ, जब तक कि इस 2 मूवमेंट्स के बाद सरकार का रुख स्पष्ट नहीं होता, तब तक हम इंतज़ार करेंगे। अगर विधानसभा सत्र जो हमारा ये बैठ रहा है, इस विधानसभा सत्र के दौरान सरकार कोई सही निर्णय नहीं लेती है, तो फिर संघ अपनी आगे की रणनीति तय करेगा। फिलहाल के लिए आप सभी साथियों को इस पेन डाउन स्ट्राइक को सफल बनाने के लिए हर एक कर्मचारी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज चंबा मुख्यालय के कश्मीरी मोहल्ला में रहने वाले पंकज महाजन पुत्र नरेश महाजन के घर में करीब 12 बजे अचानक भीषण आग लगी। ये आग घर की तीसरी मंजिल पर बने लकड़ियों के स्टोर में लगी। आग से प्रभावित परिवार को लगभग 25,000 रुपए का नुकसान हुआ है। मौके पर अग्निशमन विभाग के उच्च अधिकारी राजेंद्र चौधरी टीम के साथ और स्थानीय लोगों की सहायता से लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आज दिन के इसमें लगभग 12:35 पर हमारे बाथरूम में संदेश मिला कि सूचना आई कि ऐसे कश्मीरी मोहल्ला में मकान में आग लग गई है। तो पहले आपको पता ही है कि कश्मीरी मोहल्ला ऐसे ही तंग गलियों में बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, तो हमने मोटरसाइकिल को जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर यहाँ से मूव किया। साथ साथ जो है वो अपनी जो QRV है हमारी, उसको भी घटनास्थल की ओर रवाना किया। तो मौके पर जाकर देखा गया कि ये आग जो थी वो पंकज महाजन सन ऑफ श्री नरेश महाजन है, जो मस्जिद के साथ ही उनका एक RCC 3 मंजिला मकान है। उस मकान के ऊपर जो था वो स्टोर टाइप उन्होंने बनाया हुआ था, तो उसमें ये अचानक आग लगी थी, जिसे कि इसमें रहते जो है वो स्थानीय लोगों की सहायता से आग के ऊपर काबू पाया गया। अदरवाइज जिस हिसाब से उस बिल्डिंग के ऊपर जो स्टोर किया हुआ था, वो अगर पूर्ण रूप से इसमें आग लग जाती तो वो तो इससे आग पर काबू पाना थोड़ा कठिन हो सकता था, क्योंकि उस एरिया में हाइडेंट की व्यवस्था भी प्रॉपर नहीं है। तो उसमें रहते जो है वो फिलहाल आग के ऊपर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है। नुकसान अप्रोक्सीमेटली जो इसमें 25,000 का हुआ है, जिसमें स्टोर के अंदर रखा हुआ कुछ लकड़ी और कुछ जो घरेलू सामान था, उसमें से वो जल गया है। ये 12:35 पे आग लगी थी। हाफ एन आवर में जो है हमारे कर्मचारियों ने इसके ऊपर पूर्ण रूप से काबू पा लिया है। घर 3 मंजिला मकान था, RCC पक्की बिल्डिंग थी पंकज महाजन की, उसमें जो आग को जलाया गया। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।